होड़ा में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इंडियन जेट गिराकर फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार किया था। चौधरी रज़ाक कहते हैं कि हालात काफ़ी कशीदा थे और सुबह से जहाज़ उड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अभिनंदन पहाड़ी पर अपनी बनी एक छोटी सी को से कमर टिकाकर और दोनों हाथ उठाकर जय हिंद का नारा लगाया। पानी का नाला देखकर अभिनंदन ने इसमें छलांग लगा दी और देहातियों ने नाले के गिर्द घेरा डाल लिया। अभिनंदन वर्तमान का त्यारा गिरने के बाद क्या हुआ था? 27 फरवरी सन 2019 को बालाकोट के गांव जाबा पर इंडियन तैयारों की बमबारी के एक दिन बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके होड़ा में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इंडियन जेट गिराकर फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार किया था। अभिनंदन को चंद ही दिन कैद की बाद रिहाई मिल गई थी, मगर इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, इंडियन जहाज़ गिरने के बाद क्या हुआ था, ये बात ज़्यादा लोग नहीं जानते। लाइन ऑफ कंट्रोल से 4 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला समहानी के इलाके होड़ा में पहाड़ की चोटी पर बने घर के वसी और अरीज़ सहन में चौधरी मोहम्मद रज़ाक फ़ोन पर बातचीत में मसरूफ़ थे कि इन्हें 2 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। एक ही दिन पहले इंडियन फ़ज़ाइया की पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और बालाकोट के करीब बमबारी के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा थे। चौधरी रज़ाक कहते हैं कि हालात काफ़ी कशीदा थे और सुबह से जहाज़ उड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अपने सेन में बैठे चौधरी रज़ाक ने सामने इशारा करके बताया। थोड़ी देर बाद सामने से आसमान में धुआं का ख्योला दिखाई दिया। जब धुआं नीचे आया तो आग के नारंगी गोले में बदल गया। मैं फ़ौरन भांप गया कि ये जहाज़ का मलबा है। वो कहते हैं कि पहले तो इन्हें यह शुबा हुआ कि यह पाकिस्तान का जहाज़ भी हो सकता है। फिर उन्होंने गर्दन मोड़ी तो सामने पहाड़ियों पर कोई पैराशूट से उतर रहा था। चौधरी रज़ाक कहते हैं कि मैंने फ़ौरन अब्दुर्रहमान को फ़ोन किया, जिनका घर इस पहाड़ के बिल्कुल सामने था जहाँ पैराशूट उतर रहा था, और इन्हें कहा कि फ़ौरन जाओ और देखो ये कौन है, इंडिया या पाकिस्तान। अब्दुर्रहमान ने पैराशूट देखते ही हाथ में पानी का जग पकड़ा और तेज़ी से पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगा। पहले तो पैराशूट को देखकर लग रहा था यह किसी दरख्त पर गिर जाएगा। अब्दुर्रहमान ने पहाड़ी पर चढ़ते हुए दरख्त की तरफ इशारा किया। फिर पायलट ने बड़ी महारत से इसका रुख मोड़ा और आराम से पहाड़ी के ऊपर हमवार ज़मीन पर उतर गया। अब्दुर्रहमान के मुताबिक जब पैराशूट बहुत नीचे आया तो इसकी रस्सी के साथ लगे इंडिया के झंडे से इन्हें पता चल गया कि ये पायलट इंडियन है, और इन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसका नाम अभिनंदन था। अभिनंदन ने मुझे देखा और चंद कदम नीचे उतर आया। इसके हाथ में एक पिस्तौल था जो इसने मुझ पर तान दिया और सवाल किया, ये इंडिया है या पाकिस्तान? अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने कहा इंडिया। इसने सवाल किया ये कौन सा इलाका है, तो मैंने जवाब दिया किला। ये सुनते ही अभिनंदन पहाड़ी पर अपनी बनी एक छोटी सी को से कमर टिकाकर नीम दराज हो गए और अपना पिस्तौल पेट पर रखा और दोनों हाथ उठाकर जय हिंद का नारा लगाया। अब्दुर्रहमान का कहना है कि इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा मेरी कमर टूट गई है, मुझे पानी पिलाओ। इस वक्त तक अभिनंदन को यही अंदाज़ा था कि वो इंडिया के किसी गांव में उतरे हैं, लेकिन इतनी देर में होड़ा के दीगर रहायशी भी पहाड़ी के नीचे जमा हो गए थे, जिनमें से किसी एक ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए। यूं अभिनंदन को खबर हो गई कि वो इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही हैं। अब्दुर्रहमान के मुताबिक वो फ़ौरन चुकन्ना हो गए। उन्होंने अपनी पतलून पर नीचे की तरफ बनी जेब का बटन खोला और एक हाथ से ही छोटा सा कागज़ निकाल कर इसका छोटा सा तवीज़ बनाया और इसे निगल गए। इसी दौरान अभिनंदन ने मुसलसल पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किए रखा। फिर एक और कागज़ निकाला जो कि बड़ा था, इसके छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर तेज़ी से पहाड़ी से नीचे की तरफ भाग गए। फरार की कोशिश में 65 साला अब्दुर्रहमान कहते हैं कि इस दौरान बार बार इनका दिल चाह रहा था कि वो अभिनंदन पर छलांग लगाकर इन्हें काबू कर लें, लेकिन इनके हाथ में पिस्तौल होने की वजह से वो अपने इरादे से बाज रहे। जब वो नीचे की तरफ भागे तो अब्दुर्रहमान और उनके साथ जो दीगर देहाती थे अभिनंदन का पीछा करने लगे और कुछ लोगों ने इन्हें रोकने के लिए इन पर पत्थर भी बरसाए। थोड़ी देर सड़क पर भागने के बाद अचानक अभिनंदन ने अपना रुख उस जानिब मोड़ लिया जहां से जहाज़ के मलबे का धुआं आसमान की तरफ उठता दिखाई दे रहा था। ताक़ब करते लोग इनके पीछे भागे। एक जगह पर पानी का नाला देखकर अभिनंदन ने इसमें छलांग लगा दी और देहातियों ने नाले के गिर्द घेरा डाल लिया। इसी स्ना में अब्दुर्रहमान ने अपने मोहल्लेदार मोहम्मद रफ़ीक को फ़ोन किया और कहा कि बंदूक लेकर नाले पर पहुंचो। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि वो बंदूक लेकर नीचे उतर रहे थे कि एक जज्बाती नौजवान ने इनसे बंदूक छीन ली। मैंने इसे आवाज़ दी कि इसे गोली नहीं मारनी, इसे ज़िंदा पकड़ना है।
मोहम्मद रफ़ीक ने बताया कि जब वो नाले तक पहुंचे तो फ़ौजी भी वहां आ चुके थे। एक फ़ौजी ने पानी में छलांग लगाई और अभिनंदन को दबोच लिया। फ़ौजी के साथ गांव वाले भी पानी में उतर गए। फ़ौज को देखते ही अभिनंदन ने पिस्तौल नीचे फेंक दिया और हाथ ऊपर उठा लिए, जिसके बाद वो इन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी में डालकर ले गए। अभिनंदन को तो त्यारा गिरने के कुछ ही देर बाद हिरासत में ले लिया गया था। ताहम इनके जहाज़ का मलबा कई रोज़ तक कूड़ा से मुहल्का कोटला मोहल्ले में पड़ा रहा। ऐनी शाहिद मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि पहले दिन तो देर तक इसमें आग लगी रही और वक्फे से धमाके होते रहे, लेकिन आग बुझाने के बाद दूर दूर से लोग ये मलबा देखने आते रहे और इसके पास तस्वीरें बनाते रहे। बाद में फ़ौज ने यहाँ से मलबा हटा लिया, लेकिन अभिनंदन के तबाहशुदा जहाज़ के कई छोटे टुकड़े अब भी इस जगह पर मिल जाते हैं जहाँ ये जहाज़ गिरा था।